सो अगेन एक नई सफारी स्टार्ट करते हुए अभी जस्ट अहिरा गेट से निकले। सूरज ऊपर आ चुका है, करीबन हम लोग 15 मिनट सफारी टाइमिंग से लेट है, लेकिन अभी क्योंकि लेपर्ड का मूवमेंट थोड़ा लेट ही हो रहा है, धूप आ जाती है उसके बाद ही लेपर्ड्स रोड पे आ रहे हैं, जिस वजह से हम आज लेट जाने का डिसाइड किए। अभी ये जो हमारा पहला एरिया है, इसमें कैंपर और एक नई फीमेल जो कि हमें लास्ट सीज़न में दिखी थी, लेकिन उसकी साइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती थी क्योंकि वो शाय थी। अब वो थोड़ी बोल्ड हो गई है, दुलारी उसका नाम रखा है हमारे टूरिस्ट ने, और उसके साथ में अभी उसके 2 बच्चे भी हैं। बच्चों की एज डिपार्टमेंट बता रहा है कि कुछ 4 साढ़े 4 महीना है। अभी तक साइटिंग नहीं हुई है बट पगमार्स आ रहे हैं, तो देखते हैं वो हमें मिल जाती है। तो कैंपर का अच्छा मूवमेंट चल रहा है इस सीज़न में, कैंपर बहुत अच्छी साइटिंग दे रहा है क्योंकि उसके एरिया में ये जो बड़ी बड़ी ग्रास है हमारी भंजूरा, उस वजह से हमें कैंपर की साइटिंग ज़्यादातर रोड पे हो जाती है क्योंकि वो अंदर चलना पसंद नहीं करता है, वो रोड पे अपनी ज़्यादा टेरिटरी को मार्किंग करते हुए जाता है। अभी आज हमारे साथ में बंटी भैया है अगेन, जो हमारे स्टार है, आज शक्ल नहीं दिखा रहे। बाकी अंकित भैया है हमारे इंदौर से, नितिन भी आए इंदौर से, हमारे फेवरेट राजेश सर भी आ गए। सर कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आपका बढ़िया कुल्लू में? है। और पहली बात तो ठंड इतनी ज़्यादा है कि मज़ा आ गया। इंदौर में ठंड बिल्कुल नहीं थी और यहाँ तो भयंकर है। और देखते हैं, आज एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, चीता मिलेगा या लेपर्ड मिलेगा, देखते हैं। वैसे ये मेरी पहली सफारी है, आज से पहले मैं कभी सफारी पे नहीं गया। तो देखते हैं राजेश सर के लक में क्या रहता है। बाकी आज उनको हम खींच कर लेके आए हैं कि आज अब हमारे घर को देखो, अब कूनो हमारा घर बन चुका है, तो यहाँ पे हमारे सब दोस्त और सर को आना ही पड़ेगा। ये तो पहली सफारी है, इसके बाद कई ऐसी सफारियाँ जो कि राजेश सर और हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद माधव भी चलेंगे, माधवगढ़ भी है, अब दिसंबर के बाद देखेंगे, नवंबर के बाद शायद। अभी यहाँ पे घास जो है वो धीरे धीरे झुकती जा रही है। एक्चुअली लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो 1 महीने पहले का था, उसमें भी घास बहुत ज़्यादा खड़ी हुई थी। अभी धीरे धीरे घास अंदर की जैसे झुकी हुई है, कहीं पे हवा की वजह से, पानी की वजह से, तो अच्छा होता जा रहा है। अब देखते हैं आज किस लेपर्ड का हमें मूवमेंट मिलेगा। चीता का थोड़ा साइटिंग अभी कम चल रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि चीता का साइटिंग दिसंबर के बाद बढ़ेगा क्योंकि अभी ग्रास बड़ी है, तो चीता थोड़ा ज़्यादा बफर एरियाज में निकल रहा है क्योंकि वहाँ पे उसको इजी प्रे मिल रहा है और थोड़ी घास भी वहाँ पे कम ही है। सो लेट्स सी कि कैसा रहता है आज। लेपर्ड 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 तो लेपर्ड मिल गया है, दुलारी मिल गई है एक्चुअली। थोड़ा सा और आगे लेना, और आगे लो और आगे लो। वो चल रही है, वो चल रही है, वो जा रही है। रुको 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 रुको। ये सामने, ये देखो, दुलारी चली गई अंदर। तो ये पहली लेपर्ड साइटिंग हो गई है, दुलारी मिल गई हमें, अंदर घुस गई। अभी जस्ट हमने शुरू ही किया है और सामने ही जस्ट रोड क्रॉस करके वो अंदर गई है। ये पहली साइटिंग थी लेपर्ड की। गोपाल भैया आगे लो, चलो देखते हैं अभी निकलेगी तो। एक चांस बनेगा इसका अभी, बच्चे वाली फीमेल है ना, तो चांस बन सकता है कि अपना रोड पे फिर से आ जाए। तो रोड चलता है ना हमारे यहाँ का लेपर्ड, एक बार अंदर होगा गाड़ी से तो फिर थोड़ी देर बाद वापस रोड पे आ जाता है, तो अपन आगे लगाते हैं। चलो बढ़िया है। लेपर्ड साइटिंग हो गई है, अच्छा हो गया, अलग घुसते से ही लेपर्ड साइटिंग हो गई। देखा ना सबको, पहली बार देखा है। इसने पहली बार देखा है। हम लोग यहाँ दुलारी का वेट कर रहे हैं, एक्चुअली वो हमें वहाँ मिली थी तो रोड पे चल के आ सकती है। इस साइड में भी स्पॉटेड डियर कंटिन्यूस कॉल दे रहा है, तो वो किसी और लेपर्ड के लिए। सो मेरा गैस ये है कि ये हो सकता है कैंपर के लिए हो, तो आगे हमें रोड पे कैंपर भी मिल सकता है क्योंकि जो कॉल है वो तो नज़दीक ही है। बट पहले थोड़ा सा दुलारी का वेट करते, थोड़ी शाय फीमेल है। आने के चांसेस तो है क्योंकि रोड पे से गाड़ी जब निकलती है तो थोड़ी देर के लिए अंदर हो जाते हैं, देन अगेन रोड पे चलने लगते हैं। अंदर कॉल बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। मॉर्निंग के समय पे लेपर्ड के साथ साथ बर्ड्स का भी अच्छा मूवमेंट रहता है, और इसी तरह से हमें पलाश के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ ये स्पॉटेड आउलेट दिख गया है, और इसके नज़दीक के ही एक सूखे पेड़ के ऊपर ये ब्लैक विंग्ड काइट बैठा हुआ है जो कि अभी बास्किंग कर रहा है। तो अभी तो लग नहीं रहा है कि कुछ मूवमेंट होगा, और आगे क्योंकि इससे बोल्ड लेपर्ड्स हैं तो आगे चलते हैं, आगे मूवमेंट बनाएंगे। चलो गोपाल भैया, क्योंकि क्या है कि ऐसे लेपर्ड पे टाइम वेस्ट करना बेकार ही रहेगा, जो कि थोड़ा शाय है। लेकिन साइटिंग हो गई है तो वो अच्छा है। सब लोगों ने देखा, किसी ने भी ऐसा नहीं गाड़ी में नहीं देखा, सबने लेपर्ड बढ़िया से देखा। आगे चलते हैं।
तो अब हम लोग आ गए हैं अपने पारोन कैंप के नज़दीक, जहाँ पे हमें हमारा स्टार डेफिनेटली दिखेगा, क्योंकि लेपर्ड पहले ही दिख गया है तो हीरा तो दिखना चाहिए ही चाहिए। बाकी ये जंगल का पैच बहुत खूबसूरत है। आप पारोन आएंगे तो उसके पहले आपको डेंस ग्रासेस जो थी वो ख़त्म हो जाती हैं और बहुत सुंदर रणथंभौर जैसा पैच मिलता है। तो अभी चलते देखते हीरा हमें मिलेगा या नहीं। हीरा तो नहीं, हीरा का दोस्त खड़ा हुआ है। अभी देखते हैं, हीरा भी आसपास होना चाहिए। ये पारोन कैंप, जैसा मैं हर बार बताता हूँ, सामने हमारे पारोन का ग्रासलैंड जो आप देख पाएंगे। अभी उसी में से हमें निकलना है। अभी एक नई चीज़ जो कूनो में हुई है, एक बाहुबली नाम का बहुत बोल्ड लेपर्ड, इवन दबंग जैसा उसका नेचर है, गाड़ी से बिल्कुल भी नहीं डरता है, वो आ गया है। और राजा और बाहुबली दोनों सिमिलर टेरिटरी अभी शेयर कर रहे हैं। तो अब देखते हैं। ये रहा हीरा। चलिए, हीरा हमेशा की तरह अपनी मेन प्लेस पे खड़े हुए, वो खड़े हुए अपना शान से। हीरा तो मिलता ही मिलता है। अगर आपको साइटिंग अच्छी चाहिए तो हीरा को देख के जाना है। ये कैंप के साइड में ही खड़ा हुआ है, धूप ले रहा है। ये हमारा बरसाती नाला। तो सर, ये जो बरसाती नाला है इसका राइट से लेफ्ट की तरफ है फ्लो, क्योंकि कूनो रिवर जो है वो राइट से इधर लेफ्ट में है। तो ये नाले से ही इसमें पानी आता है। अभी सुबह सुबह का व्यू अच्छा है, पानी में से एकदम भाप निकल रही। अब आ गए हम लोग ग्रासलैंड में। ये हमारा पारोन का ग्रासलैंड है। इसी का मैं बता रहा था, यहाँ बाहुबली नाम का एक नया लेपर्ड अभी बहुत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बोल्ड है। अगर आज उसकी साइटिंग होती है तो आपको दबंग की याद आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली अभी सीज़न को स्टार्ट हुए तो करीबन 48 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन दबंग की साइटिंग हुई नहीं है, ना ही उसके पगमार्क आ रहे हैं। तो वी डोंट नो कि अभी वो कहाँ चला गया, बट बाहुबली ने उसकी जगह ले ली है। तो एक बोल्ड लेपर्ड है हमारे पास। अभी भी ग्रासलैंड में जो घास है वो बड़ी हुई है। देखो, स्पॉटेड डियर है वहाँ पे बहुत सारे राइट में। हाँ, एक वो खड़ा हुआ है। ये रैंप अभी बनाया गया है, क्योंकि कुछ ब्लैक बक्स को हमारे यहाँ लाया गया था कूनो में, तो ये रैंप को अभी बनाया गया। रुकना 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 बलबीर, ये स्पॉटेड डियर भी है रैंप के सामने। ये रैंप के साइड में ही जा रहा है। एक्चुअली ये रैंप इसलिए बनाया है क्योंकि जो ट्रक में डियर्स आते हैं तो इस रैंप पे उस ट्रक को लगा दिया जाता है और डियर वहीं से रैंप से आराम से उतर जाते हैं। क्योंकि अगर वो ट्रक से कूदेंगे डायरेक्ट तो वो इंजर्ड हो सकते हैं, तो रैंप के सहारे उन्हें उतार दिया जाता है। चलते, ये मेल डियर्स हैं यहाँ पे। अभी तो यहाँ पे डियर्स बहुत ज़्यादा है तो मूवमेंट हुआ नहीं है किसी भी लेपर्ड का। ये यहाँ बहुत बड़ा सांबर का ग्रुप है, अभी ग्रासलैंड में खड़ा हुआ है, अगर आप देख पाएंगे। मैं कैमरे से भी फुटेज लेता हूँ इनका। कूनो नेशनल पार्क के अंदर सांबर डियर का साइज बाकी पार्क के सांबर डियर से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इस पार्क के अंदर कोई टाइगर नहीं है एंड एक लेपर्ड किसी अडल्ट सांबर डियर को इजीली नहीं मार पाता है, जिस वजह से कूनो में सांबर डियर का साइज अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो अभी यहाँ पे सांबर डियर सारे अलर्ट है। इतना बड़ा हर्ड मैंने अभी तक देखा नहीं है कूनो में सांबर का। करीबन 15-20 सांबर थे। अभी आगे ना स्पॉटेड डियर की एक कॉल हुई, तो राजा का मूवमेंट हो सकता है रोड पे। सडनली व्लॉग में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन मेरे पास आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आप जैसे कई व्यूअर्स जो कि हमारी वाइल्ड लाइफ सफारी व्लॉग्स को देखते हैं, हमारे साथ जंगल सफारी पे आना चाहते हैं, एंड इसीलिए आपके लिए हम कुछ स्पेशल ऑफर लेके आए हैं। हमारे साथ आप इंडिया की 3 बिग कैट्स चीता, लेपर्ड एंड टाइगर को देख सकते हैं। चाहे आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहें, फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हों, हमारे पास आप सभी के लिए कस्टमाइज पैकेजेस हैं जो कि पूरी तरह से वैल्यू फॉर मनी है। इन पैकेजेस को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर नीचे आ रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे कई व्यूअर्स को हम ऑलरेडी जंगल में सफारी के लिए ले जा चुके हैं एंड उनका एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल करा है, एंड आई एम होपिंग कि मैं आपके साथ भी जंगल सफारी पे जल्दी जाऊंगा। अब हम राजा के एरिया में एंटर कर रहे हैं। बाहुबली इसी ग्रासलैंड पैच तक ही रहता है, उसके आगे ज़्यादा जा नहीं रहा है अभी। बाहुबली का वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ यहाँ पे मैंने अपने टूरिस्ट के साथ शूट किया था कि कितना ज़्यादा वो बोल्ड है। आएगा सर, आएगा। सर बस ज़्यादा तेज़ मूवमेंट मत करना वरना ग्रास में जाएगा। तो ये जो आपने वीडियो देखा, ये करीबन 25 दिन पुराना था, जब मैं अपने कुछ फोटोग्राफर गेस्ट के साथ में यहाँ पे था।
और पहली बार हमें उसकी साइटिंग हुई और उसका नेचर देख के हम शॉक हो गए थे कि दबंग जैसा कोई बोल्ड लेपर्ड एक और यहाँ पे आ गया है। तो ये वो नाला है जहाँ तक बाहुबली आता है एंड राजा पीछे तक भी आता है, लेकिन राजा आगे का एरिया भी कवर करता है। तो देखते हैं आगे कोई स्पॉटेड डियर की कॉल हुई थी, कोई राजा शायद रोड पे ही चल रहा हो। जैसे ही हम इस लोकेशन से आगे बढ़े, मुझे जंगल के अंदर एक बहुत ही रेयर सीन देखने को मिला, जिसे मैंने आज से पहले कभी भी नहीं फिल्माया था। यहाँ ये नीलगाय का एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है। तो जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे यहाँ हर्बीवोरस का साइज़ बड़ा है। राजेश सर, आपको कैसा लगा सांबर और नीलगाय देख के? सांबर और नीलगाय दोनों का ही साइज बड़ा लगा। जनरली नीलगाय में फीमेल छोटी होती है, पर मैंने यहाँ की फीमेल्स काफ़ी बड़ी देखी है, तो मेल तो काफ़ी ही बड़ा होगा। और इसके अलावा जो अभी सांबर देखा हमने, उसमें एक जो मेल था पीछे, उसका साइज काफ़ी बड़ा ह्यूज दिख रहा था। जनरली मैंने अभी तक इधर उधर जहाँ पे भी देखे इतना बड़ा साइज नहीं देखा जितना यहाँ देखा है। मेन रीज़न वही है सर कि एक्चुअली यहाँ पे टाइगर नहीं है ना, तो मेन रीज़न वही है कि वो प्रे भूल रहे हैं अच्छे से। बढ़िया, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेपर्ड मार नहीं पाता इतने बड़े को, तो खूब मज़े चल रहे हैं। मोर अच्छे पोज पे बिठा है, एकदम बढ़िया। मेन सो अभी बातों बातों में देखा कि यहाँ रोड के नज़दीक यहाँ पॉर्क्यूपाइन के स्पाइक्स पड़े हुए हैं। लगभग पूरी ही रोड पे ये स्पाइक्स हैं, ये और बड़े बड़े स्पाइक्स हैं। तो रात में अच्छा मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे पॉर्क्यूपाइन का। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कहीं पॉर्क्यूपाइन दिख जाए। बहुत रेयर साइटिंग होगी। सर, आपने कितनी बार पॉर्क्यूपाइन देखा है अभी? लाइफ टाइम में तो मैंने करीबन 12 से 15 पोर्क्यूपाइन देखे हैं अलग अलग लोकेशंस पे, पर एमपी में मैंने बहुत कम देखे हैं। बाकी एक पर्टिकुलर रेस्क्यू किया है मैंने लास्ट टाइम सुपर। डिफिकल्ट होता होगा सर रेस्क्यू करना ना? हाँ, उसको रेस्क्यू करना काफ़ी डिफिकल्ट है, पर वो बेचारा इंजर्ड था और थका हुआ था, तो फिर भी बड़ा परेशान किया उसने। आखिरकार उसे रेस्क्यू कर लिया, पर वो सर्वाइव नहीं कर पाया। अच्छा, वो ठंड की वजह से? उसकी गर्दन पे बाइट मार्क था। अच्छा, किसने मारा सर? आई थिंक डॉग्स अटैक किया था उसकी, क्योंकि सारी स्पाइक्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। उसने इतने डॉग्स पे अटैक किया कि ऑलमोस्ट उसकी स्पाइक खत्म हो चुकी थी। थोड़ी बहुत बची थी, उससे हमें खतरा था, पर जैसे तैसे उसको हमने बोरी वगैरह से ढक के रेस्क्यू कर लिया, पर लास्ट में वो सर्वाइव नहीं कर पाया। वो थोड़ा ये फेरल डॉग्स परेशान करती हैं वाइल्ड स्पीसीज़ को। सो अभी राजा के एरिया से तो निकल गए, यहाँ पे हम घोंगा नाले तक आ गए, जो कि दबंग का एरिया हुआ करता था। दबंग आजकल दिख तो रहा नहीं है। सो घोंगा नाले पे यहाँ पे क्रोकोडाइल बहुत पड़ा रहता है। अभी देखते हैं बास्किंग के लिए आया क्या। नहीं, जो लोकेशन उसकी उस पर तो अभी है नहीं। आगे ही चलते हैं। टाइसन का एरिया लग गया है, यहाँ से टाइसन का एरिया चालू हो जाता है। राजा भी आ रहा है, राजा भी बड़ा एरिया भी कवर कर रहा है, तो टाइसन या राजा में से भी यहाँ कोई सा भी लेपर्ड दिख सकता है। अभी जो मेन रीज़न जिस वजह से मैं एक व्लॉग बना रहा हूँ आज का, यहाँ हमें एक नए लेपर्ड की साइटिंग हो रही है। जो लास्ट सीज़न में एक माँ और बच्चा हमें नहीं दिखता था, उसका अब हमें साइटिंग हो चुका है। बच्चे का नाम हमने क्लाइंबर रखा है। एक्चुअली वो फीमेल है और वो ज्वाला द लेपर्ड की बच्ची है जितना हमने देखा है। माँ बच्ची को भी साथ में नहीं देखा, लेकिन लेपर्ड जो है यहाँ पे मेन ज्वाला का एरिया है। और क्योंकि बच्ची इसी एरिया में दिख रही है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो ज्वाला द लेपर्ड की ही बच्ची है। क्लाइंबर नाम रखा है क्योंकि पेड़ों पे चढ़ती है, उतरती है। कुछ फुटेजेस मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेनली सभी फोटोग्राफर्स को वो बहुत ही अच्छी साइटिंग दे रही है। पहले आप ये फुटेजेस देखिए। My goodness. अब ये फुटेजेस को देखकर आपको ये समझ आ गया होगा कि ये जो लेपर्ड है ये पेड़ पे चढ़ना कितना पसंद करती है, और इतनी ज़्यादा बोल्ड है कि आपकी गाड़ी से डरती ही नहीं है। कुछ ऐसी मोमेंट्स में आपको दिखाता हूँ जब वो हमारी गाड़ी के नज़दीक खुद से आती चली। निकालो ना, आगे निकलो तो
coming. ये तो है सर सामने। ये मेन रास्ता है, ये एक तिराहा है, यहाँ से उसका एरिया चालू होता है मेन। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इसका मैं फुटेज दिखाता हूँ। इस पे चढ़ी हुई हमें पहली बार वो मिली थी, उसके बाद वो आगे भी रोड चलती है और रोड पे ही बहुत सारे पेड़ हैं, उन पे चढ़ने की कोशिश करती है। सो लेट्स सी अगर उसकी हमें साइटिंग हो जाए। आज मेन फोकस उसी पे है, क्योंकि राजेश सर को मुझे वो लेपर्ड दिखानी है, मैं उनको बता रहा था, उसके फ़ोटोज़ दिखाए, बहुत ही सुंदर है, और अगर उसकी साइटिंग होगी तो मज़ा आ जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। और आज हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि क्लाइंबर के एरिया के आखिरी पॉइंट पे आने के बाद हमने उसके दिखने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी, लेकिन तभी सडनली हमारे सामने से स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल चालू हो गई है। उधर कंटिन्यूस कॉल दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कहीं ना कहीं तो लेपर्ड है। हम लोग खजूरी के ग्रासलैंड में है और यहाँ कंटिन्यूस स्पॉटेड डियर बोल रहा है। कॉल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली इन्हें दिखा है। इस एरिया में फ्लोरा रहती है, एक वहाँ से भी कॉल चल रही है। 2 स्पॉटेड डियर यहाँ बोल रहे हैं, एक स्पॉटेड डियर वहाँ बोल रहा है। बीच में हीरा लेपर्ड, ये सामने बैठ, देखिए सामने है लेपर्ड। चल नहीं रहा ना, बैठा है ना। सामने ही है लेपर्ड, दिख गया एक्चुअली, आ गया फ्रेम में भी। घास में चिपके बैठा हुआ है। तो अभी सेम लोकेशन पे खड़े हुए हैं, थोड़ी देर के लिए दिखी है। क्लाइंबर है, ये कंफर्म हो चुका है क्योंकि फेस देख लिया मैंने, बट अभी बाहर नहीं आ रही है, झाड़ियों में क्या रेस्ट कर रही है। तो अभी निकल रहे हैं क्योंकि घास के अंदर है तो कोई मतलब नहीं है ज़्यादा वेट करने का। आगे देखते हैं कोई और लेपर्ड हमें मिलता है तो। सर को थोड़ा घुमाने के लिए भी लाए तो घुमा देते हैं। 2 लेपर्ड तो दिखा दिए, और अपनी ही गाड़ी है, सामने भी फोटोग्राफर्स हैं तो वो लोग यहाँ वेट करेंगे। हम लोग चलते हैं आगे, देख के आते हैं। अभी क्या कंटिन्यूसली कॉल तो चल रही थी स्पॉटेड डियर की, बट कहाँ घास में चिपके बैठी है वो दिख नहीं रही है। इसके बाद फिर हमने पूरे ही जंगल को अच्छे से घूमा, लेकिन हमें कहीं भी किसी और एनिमल का अच्छा मूवमेंट नहीं मिला। लेकिन वापस जाते वक्त हमें घोंगा नाले के ऊपर एक क्रोकोडाइल मिल गया। अभी सामने हमें ये घोंगा नाले पे क्रोकोडाइल तो मिल गया है, दबंग यहाँ पे अभी भी नहीं है। इस पे बास्किंग करने के लिए क्रोकोडाइल आ जाते हैं, और ये जो है वॉल, इस पे भी क्रोकोडाइल कई बार बास्किंग करता है। आप सभी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे हमने फाइंडिंग फौना का इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी बना दी है, जिनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। वहां जाके आप हमारे इन दोनों ही कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं एंड फाइंडिंग फौना के सभी रियल टाइम अपडेट्स को जान सकते हैं। अगर आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो देखनी है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, एंड अगर आपको कूनो में चीता सफारी करनी है तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी चीता सफारी हमारे साथ प्लान कर सकते हैं।